हेलो गणेश जी। कैसे हैं आप? जी, बताइए। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि जी, आपको फाइनली भी, आपको भी। सीबीआई जांच जो है मुंबई में आकर के सीबीआई के लोग मुंबई, आपको मैं खबर दे दूं, इस वक्त मुंबई में सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है। जस्ट अभी अराइव जी, हुई है और उनकी पूछताछ का सिलसिला जो है शुरू हो जाएगा। और उनको आज क्वारंटीन भी नहीं किया जाएगा। मुंबई पुलिस डीएमपी ने एग्जम्पशन दे दिया, वो लोग आराम से जाकर पूछताछ करेंगे। क्या कहेंगे आप इस पर? अच्छा है। अभी उनका जो भी पहले जो कर रहे थे हरकतें कि क्वारंटाइन करो या फिर उसके सबूत छुपाओ, या ये सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इज वेरी डिफरेंट, इज फ्रॉम द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। सो अब ये कोई चीटिंग नहीं कर पाएंगे। गणेश, आप अपने और सुशांत के बारे में बताएं। सुशांत मेरे लाइफ का वो है पर्सन जिसने अभी तक वैसा बंदा मैंने दूसरा नहीं देखा। तो जिस दिन वो मुंबई आया था उसके अगले दिन ही मुझे मिला था, मेरे क्लास ज्वाइन किया था। सो थोड़े दिन बाद काफी अच्छे दोस्त हो गए। वो तो मुझे भी सिखाता था कभी कभी डांस। तो काफी अच्छा दोस्त हो गया था। लेकिन एक समय आया था जब मैं खुद किसी लड़के की वजह से डिप्रेशन में था। तो मैं खुद सुसाइड के ख्याल मेरे दिमाग में आ रहे थे। तो जैसे ये सुशांत क्लोज था तो सुशांत को बताया ये बात। वो इमिजिएटली मेरे घर आया, मुझे समझाया, 6-7 घंटे तक बैठा साथ में। फिर अगले दिन क्लास में उस लड़की से मिला, हम दोनों को उसके घर लेके गया, पैचअप कराया। और फिर 6-7 महीने मेरे साथ रह के मुझे क्लास में सपोर्ट किया, करियर में हेल्प किया, मतलब सब कुछ इतना हेल्पफुल था। और ये सुसाइड कौन उसाइड से वाले ईयर पे की तो बात यकीन नहीं था। कौन से ये कौन से ईयर की बात है ये ये? 2007-8। पवित्र रिश्ता कर रहा था तब? पवित्र रिश्ता नहीं हुआ था चालू, पवित्र रिश्ता 2009 में स्टार्ट हुआ। 2008 में जिस देश में मेरा दिल रहता है उसमें साइड रोल था उसका, वो स्टार्ट हुआ था। देन 2009 में पवित्र रिश्ता। गणेश, अगर आप उनको कोरियोग्राफी आपने उनके हाथ की, उनको डांस सिखाया, तो मैं आपको डांस देना चाहूंगी, क्योंकि सुशांत बहुत अच्छे डांसर थे, बहुत अच्छा डांस वो करते थे। सभी उनके डांस की दाद देते हैं। हालांकि उनको बहुत डांसिंग फिल्म नहीं मिली अब तक कोई, अनफॉर्चुनेटली, लेकिन वो बहुत अच्छा डांस करते थे। डांस शो में अपना जलवा दिखा चुके थे। बहुत अच्छा, मतलब बेहतरीन डांसर जिसको बोलते हैं। मैं अगर कंपेयर करना चाहूंगा तो गोविंदा ऋतिक रोशन के लाइन में आता था। इतना अच्छा डांसर था। और बल्कि एज ए प्रोफेशनल डांसर काम कर चुका था शामुक दावर के साथ, मेरी टीम में कर चुका था, बहुत बेहतरीन। गणेश, अब उन चीजों की बात करते हैं जो आप जानते हैं, वो खुलासे जो सुशांत के बारे में, उनके मर्डर के बारे में, वो तमाम बातें जो अब तक आपने बताई हैं, उन मुद्दों के बारे में आप बात करें। मेरे सोर्स से मुझे पता चला है, आई एम नॉट डायरेक्ट लाइव में वहां पे था नहीं। जो हाँ। सोर्स से पता चला है कि सुशांत के फ्रेंड जो है उनके टीम में मेरा एक फ्रेंड काम करता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि दिशा के जिस दिन मर्डर हुआ उसके जस्ट कुछ टाइम पहले दिशा को पता चल गया था कि ऐसा कुछ शायद हो सकता है मेरे साथ। सो उसने सुशांत को कॉल करके बताई ये बातें। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद सुशांत को पता लगता है कि दिशा ने सुसाइड कर लिया, ये सब सुशांत को पता हो गया था। सुशांत इंसाफ पसंद आदमी था, वो ये रिवील करने वाला था केस दिशा का। तो फिर उसने एक पार्टी, लाइक मीडिया ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की। लेकिन ये बात उसने उसी फ्रेंड को बताई। और वो फ्रेंड उनका फिर ऐसा निकला कि उसने उन संदीप लोगों सिंह को की बता बात दी। कर रहे हैं, दर्शकों को मैं बता दूं, संदीप सिंह की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में मीडिया में लगातार ये खबरें आ रही हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन लोगों ने प्लान किया। संदीप सिंह ने तो सिर्फ बता दिया, बाकी लोगों ने प्लान किया फिर कि कैसे करना है। वो 13 तारीख को उनके घर में गए और ये सब हो गया। तो ये मुझे सोर्स से पता चला है, आई एम नॉट कनेक्टेड डायरेक्ट। तो आपके सोर्स ने क्या बताया कि उसके बाद 13 तारीख को कौन गए थे, कितने बजे गए थे, क्या हुआ? ये लोग गए थे, अभी वो भी वहां पे प्रेजेंट तो था नहीं तो, लेकिन 13 तारीख की रात को गए। अब रात को उन्होंने किया है या फिर दोपहर में, ये अभी जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी तक टाइम का कोई जिक्र नहीं। और जिस तरह से अभी दुबई के भी कोई वकील है या सीबीआई कोई है पोस्टमार्टम वगैरह उससे रिलेटेड, तो उन्होंने भी कहा है कि जिस दिन ये बॉडी की फोटोज वगैरह लिए गए थे उसके एटलीस्ट 10 घंटे पहले ही सुशांत की डेथ हो चुकी है। तो वही रात को ही हुआ। कितने लोग गए थे और कितने लोग थे जो 13 तारीख की रात को सुशांत के घर पे? ये 5 से 6 लोग की टीम। 5 से 6 लोग थे। और क्या सुशांत को जानकारी थी
कि उनका ये दोस्त पीठ पीछे छुरा भोंक सकता है? सुशांत को कोई जानकारी नहीं, वरना सुशांत को जानकारी की, अगर सुशांत को जानकारी होती तो वो इनवाइट ही नहीं करता घर पे। और अगर उसको पता होता तो वो प्रोटेक्शन कुछ ना कुछ तो अपना रखता। उनको कुछ पता ही नहीं था, तो क्या अचानक ये हुआ है। संदीप का सुशांत के घर आना जाना था? सुशांत से दोस्ती थी संदीप की ज्यादा? ये दोस्त तो था ही, लेकिन ये अभी कितना है उन दोनों को आपस की बात पता है। मेरे सोर्स से हम्म। जो बता है, ये 3 फोन कॉल का कन्वर्सेशन। दिशा टू सुशांत, सुशांत टू संदीप, संदीप टू दैम। ये 3 फोन कॉल से कन्वर्सेशन आपको बताया गया? तो ये बात आपने मीडिया में आकर बताई जब, चूंकि डेफिनेटली मैं समझ सकती हूँ आपकी फीलिंग, क्योंकि सुशांत जो आपकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया था जहां पर सुशांत ने आपको यू टर्न मरवाया, और उसके बाद की जिंदगी में आप उसके शुक्रगुजार हैं डेफिनेटली। और उसके बाद आपने एक कदम उठाया होगा, ये सोच कर चल रही हूँ। लेकिन लोगों ने आपको डराने धमकाने की कोशिश की, धमकी दी गई आपको? धमकी नहीं, मारने आए थे दरवाजे पे। 7 से 8 क्या लोग आए थे कौन कौन कहाँ उनके। था, क्या बताएं? फेस मास्क पहना हुआ था तो शक्ल दिख नहीं रही थी, और अंधेरा भी था मेरे घर के बाहर। लेकिन मेरा दरवाजा लोहे का है। मैंने कॉल किया पुलिस को। पहले पुलिस को कॉल किया, मैंने बताया कि मैं सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड मैंने इंटरव्यू दिया है, वो लोग वही बाहर से वही बात कर रहे हैं और दरवाजा खोलने को बोल रहे, तो आप आइए हेल्प के लिए। तो फोन कट कर हाँ। दिया। सेकंड हाँ। टाइम मैंने यही बात बताई तो उन्होंने बताया पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर कर। हाँ। मैंने उनको चिल्ला के कहा कि अभी जब घर के बाहर लोग हैं मारने के लिए, मैं दरवाजा खोल के पुलिस स्टेशन कैसे जाऊं? पहले हाँ, आप सही आइए, बात है। सेकंड डे वी विल एफआईआर। तो हाँ। फिर उन्होंने फिर फोन कट कर दिया। अच्छा। और ये सारी तीसरी बार मैंने सुशांत का नाम ही नहीं लिया, ऐसे ही अच्छा। नॉर्मल बताया। तब वो सोच रहे थे ठीक है आ जाएंगे आएंगे, लेकिन 1.5 घंटे तक कोई नहीं आया। 1.5 घंटे? बाद में मैंने अंदर से ही बोला मैं टीवी पे डायरेक्ट लाइव जा रहा हूँ और आपको अभी दरवाजा खोलूंगा और लाइव आप कैच हो जाएंगे। तब वो 2 मिनट में निकल गए। लेकिन ये जो हुआ, ये तो मतलब कितना, और ये सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। आई हैव रिकॉर्डिंग, पुलिस रिकॉर्डिंग है, और वो टीवी पे दिखा भी चुके हैं लोग कि मैंने बात की थी। जी। गणेश, ये वाकई बहुत शॉकिंग है। जिस तरह की घटना है बहुत शॉकिंग है कि आप किसी की साथ हुई कॉन्स्पिरेसी साजिश का खुलासा करते हैं और आप पर इस तरह से जानलेवा हमला होता है। मगर मैं दाद देना चाहूंगी आपकी, गणेश की, अंकित की, इन तमाम लोगों की जो कहीं ना कहीं सुशांत से अपने आप को इतना जुड़ा हुआ पाते हैं कि उसके बावजूद ये हिम्मत हार के पीछे नहीं मुड़ रहे हैं और आगे सिलसिला जारी रख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अब वो लोग शांत बैठे? अब तो मीडिया में बोल दिया है, जब से मीडिया में बोला है, जब से फेस रिवील हुआ है मेरा, तब से तो उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। आगे का पता नहीं है, लेकिन अब तो मुश्किल है ना, सीबीआई जांच चालू हो गई। अब कोई भी एक्शन अगर लेंगे अगेंस्ट उनके, तो वो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे बहुत ज्यादा। तो आपने बाद में पुलिस कंप्लेन की थी इस बात की? अब किसको पुलिस कंप्लेंट करें? जो रात को जब ये बोल सकते हैं तो पुलिस कंप्लेंट क्या करने का आपको लगता है कुछ फायदा होगा? क्या आपको किसी ने कॉल करके ये कहा कि हम आपको सपोर्ट देंगे, प्रोटेक्शन देंगे? नहीं, ऐसा कोई कॉल नहीं आया, पुलिस की तरफ से नहीं आया, कोई किसी भी तरफ से नहीं आया। बस बहुत सारे वेल विशेस आई है ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोगों की कि आप सेफ रहिए, ठीक है कि नहीं है। ये सुशांत के फैन है जो बोल रहे अ, एक स्वामी सुब्रमण्यम को आप जानते होंगे। उन्होंने कहा था कि जो भी सुशांत के केस से जुड़े हुए लोग हैं, इश्करण भंडारी उनके हाथ वकील है, लाइव में काफी बार आपके आए होंगे। सॉरी, उन्होंने भी लाइव में ट्विटर पे कहा कि जिन भी लोगों को सुशांत केस से जुड़े हुए जो भी गवाह हैं, अगर किसी को भी धमकाया जा रहा है या किसी को डर लग रहा है, धमकी मिल रही है, तो वो इश्करण भंडारी से संपर्क कर सकते हैं। एक ऐसा ट्वीट उन्होंने किया था। तो क्या आपको इसकी जानकारी मिली थी? हैं। मुझे कल रात को किसी फैन ने बताया, सुशांत का फैन था, उसने मुझे मैसेज भेजा है ट्विटर पे। अच्छा। तब मुझे पता चला। तो अभी इसका प्रोसेस क्या करूं, मैं से सोच ही रहे हम लोग अंकित और मैं कि क्या करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले तो उन आपको बेल लोगों करना को, चाहिए। नहीं, जी। सबसे पहले मेरे कहने के हिसाब से, इस केस को स्ट्रांग करने के हिसाब से, उन लोगों को ऑटोमेटिकली सबसे पहले प्रोटेक्शन देना चाहिए जो वहां पे लाइव थे। जैसे दीपेश सावंत भाग गया बोलते हैं, अब वहां पे वो नीरज थे लाइव। बाकी जो पहले उन लोगों को एक साथ लेके, कस्टडी में नहीं ले सकते वो लोग, लेकिन कम से कम प्रोटेक्शन में रखे, ताकि सीबीआई जब उनको बुलाए तो कम से कम उसमें से कोई गायब ना हो।
वो लाइफ पे थे, देर आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। और हम लोग अब मैं हम वही सोच रहे हैं ट्वीट कैसे करें। अगर वो करेंगे तो फिर मुंबई पुलिस प्रोटेक्शन देगी कि कौन देगी, वो अभी उनका ऑप्शन। गणेश, सुशांत के घर के हालात के बारे में अगर हम करें, किस तरह का सिचुएशन था? ये जो उनके आसपास के लोग थे, वही कॉन्स्पिरेसी में शामिल बताए जा रहे हैं, जैसे रविदास कहानी हो, बार बार दीपेश का भी नाम आ रहा है, रिया तो है ही नंबर वन एक्यूज, उनके पिता ने कहा। इस पूरे केस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो केस है ना, एक नॉर्मल, पहले तो रिलेशनशिप रही बात, फैमिली के रिलेशनशिप, वो तो बिल्कुल ही वाहियात सी बात इन्होंने कह दी कि फैमिली रिलेशनशिप ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा सुशांत कर ही नहीं सकता। एटलीस्ट उनसे बहनों के साथ तो रेगुलरली कनेक्टेड रहता था। तो और उन लोगों ने प्रूफ भी करके दिखाया, सारे वीडियोज एंड ऑल, वो सब नहीं है। बाकी रही बात उस टाइम जो प्रेजेंट थे कनेक्शन, ये राज तो उनके अंदर ही छुपा हुआ है। और उन लोगों के अंदर जो, वहां भले मर्डर स्पॉट पे ना हो, लेकिन उस टाइम बहुत कनेक्शन में थे, 2 दिन पहले तक, वो लोग भी राज जानते हैं, वो डिटेल ये में उनको सारा जो, कुछ। जी, जो ये एक बात बार बार सिद्धार्थ पिठानी बार बार अपना बयान बदल रहे हैं, बार बार कभी कुछ और कहते हैं, कभी कुछ और कहते हैं, संदीप बार बार अपना बयान बदलते हैं, इन लोगों के बारे में क्या कहेंगे आप? तो डर के मारे बयान बदले, क्या होगा? जो इंसान डरता है, पहले कुछ बोलता है, फिर बाद में कुछ बोलता है, घबराता है, ये सब ह्यूमन नेचर है। तो जब सच बोलेगा तो वही बात बोलेगा हर बार। ये गणेश, जो कॉन्स्पिरेसी अगर होगी तो डेफिनेटली बाहर वाले लोग कॉन्स्पिरेसी करेंगे तो अंदर वाले लोग शामिल जरूर होंगे। आपको क्या लगता है कौन है जो आसपास के चार पांच लोगों में से शामिल हो सकता है? मेरे लगने से कुछ नहीं होता है। जो नाम है, जो मुझे सोर्स ने बताया है, वो नाम मैं चाहता हूँ कि सीबीआई के सामने बोले। अब सीबीआई जब कॉल करेगी तब जाएंगे और बोलेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। लेकिन शायद तो पहले वो उन लोगों को। पहले जी कौन? जी, कहिए, बोलिए। नहीं, आप जी पहले बोलिए। किसको? नहीं, सबसे पहले जो विक्टिम सबसे पहले ये आते हैं, अपना रिया चक्रवर्ती और ये सब आते हैं, शायद वो लोग पहले उनको फॉलो करेंगे। यानी गणेश, और आपको सोर्स के हवाले से और क्या खबरें पता चली थी कि सुशांत के घर में और क्या हुआ था, या कुछ और जानकारी? नहीं, अब अंदर तो वो सोर्स भी अवेलेबल नहीं था ना। अंदर वाकई में क्या हुआ, घर के अंदर कहा, कैसे मारा, क्या मारा, ये तो उन्हीं को पता है, जो जिन्होंने मर्डर दिशा किया और सालिन, प्रेजेंट है। जी, दिशा सालिन केस के बारे में क्या बता सकते हैं आप? वही दिशा सालिनी ने, दिशा ने वही फोन किया, जस्ट थोड़ी देर पहले उसको समझ में आ गया था कि यहाँ कुछ गड़बड़ होगी मेरे साथ, तो उसने कॉल किया, कॉल करके बताया, सार बाद में हो गया उसके साथ। उसकी तो इन्फॉर्मेशन इतनी ही थी। अब अंदर उसके साथ भी क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब तो वही लोग जानेंगे। कौन कौन लोग शामिल थे? नहीं नहीं, ये तो आप सीधा सीधा मुझे मार डालना चाहती हो। नहीं, नहीं, नाम लिए बिना, खैर, बिल्कुल, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी आप जैसे जिसने हिम्मत एटलीस्ट दिखाई कम से उस कम वक्त में। एटलीस्ट कम से कम सीबीआई के जाने तक रुक जाइए, उसके बाद जब वो ही बोल देंगे, मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। गणेश, सुशांत जिस तरह के शख्स थे, आप जानते थे, उन्होंने आपको जिंदगी को खत्म ना करने की प्रेरणा दी, उन्होंने पूरी दुनिया को छिछोरे फिल्म के माध्यम से प्रेरणा दी। जो उन पर एक सुसाइड करने का लेबल लगाया गया है, मेंटली डिस्टर्ब्ड होने का लेबल लगाया गया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो बिल्कुल ही बकवासी थ्योरी है। इन लोगों ने क्या, हर बार क्या करते हैं, मार डाला किसी को, सुसाइड कर लिया, ये लिखने का ये है। तो चक्कर ये है कि ये थ्योरी, इन्होंने आदमी गलत चुन लिया। सुशांत कोई और होता तो समझ जाते, लेकिन सुशांत ऐसा कर नहीं सकता। ये कितने लोग बोल चुके हैं, उसके फैन भी जानते हैं, उनके जानने वाले तो सबसे पहले यही बोलेंगे। इनके पीछे जो इनका स्क्रिप्ट राइटर है कि हम ऐसे ऐसे थ्योरी बनाएंगे, वो बहुत ही घटिया राइटर होगा, सी ग्रेड फिल्म का, जो उसने ऐसे लिख दिया। कोई लॉजिक नहीं है इसमें, कोई, ये सारे के सारे लॉजिक्स फेल पड़ गए इनके। और सारे सारे सबूत तो दुनिया देख ही रही है, कितने सारे अपोजिट जा रहे हैं इस चीज के। एक अभी रिपब्लिक टीवी ने एक तस्वीर दिखाई, मैं आपको दिखाना चाहूंगी वो तस्वीर। बहुत शॉकिंग तस्वीर है, 14 तारीख की तस्वीर है, अगर आपने देखा हो तो। उस तस्वीर में चार पांच तस्वीर दिखाई, उसमें से एक ये इंपॉर्टेंट है। जब संदीप सिंह
अंगूठा दिखाते हुए कि मतलब ऑल वर्क इज डन करते हुए नजर आ रहे हैं। कहाँ पे है? मुझे ऊपर करिए, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा। जी। ये कूपर हॉस्पिटल की तस्वीर है। जब एम्बुलेंस वगैरह आई, बॉडी रखी गई, उसके बाद उन्होंने दूर से अंगूठा दिखाया। तो रिपब्लिक टीवी ने ये फोटो दिखाई है। उन्होंने कहा कि किस चीज के लिए उन्होंने अंगूठा दिखाया, कि क्या काम हो गया था जिसके लिए उन्होंने कहा कि काम हो चुका है, और किसको अंगूठा दिखाते हुए नजर आए, ये एक सवाल उठाया गया। वो सवाल ही है, जवाब तो वही दे सकता है ना जो वहां पे हो। अंगूठा दिखाने का क्या मीनिंग हो सकता है? जो आगे वाले ने क्या पूछा, उसके ऊपर उसने अंगूठा दिखाया, ऑल ओके, यही साबित करता है फोटो तो। आगे वाले ने क्या पूछा ये पता नहीं। तो गणेश, अ, सुशांत के अपने परिवार के, जब जिस समय वो आपके साथ लगातार जुड़े हुए थे, उनके अपनी फैमिली से कैसे रिश्ते थे, बहनों से, पिता से? बहुत ज्यादा अच्छे, बहुत ज्यादा अच्छे। मतलब छोटी से छोटी चीज भी होती थी तो बोल देता था घर पे, बहनों को तो बोलता ही था। ऑलवेज कनेक्टेड, ऑलवेज कनेक्टेड। कई बार ऐसा होता था कि उसकी बहनें भी, कभी अगर फोन बंद वो होता है, कभी एक दो तीन घंटे के लिए फोन पे ना हो तो वो चालू हो जाते थे बाकी लोगों को फोन करना। तो वैसा बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप। जब सुशांत की जिंदगी में अंकिता आई, तब क्या वो आपसे टच में थे उस दौरान? हाँ हाँ, टच में था तब। अंकिता आने के बाद भी कई बार मिला है, ऐसा नहीं है, जैसे वो साथ में रहते थे तब। इसके बाद भी मिला है, शूटिंग पे भी जाते थे। उसके बाद ध्वनि फिल्म के बाद थोड़ा सा मिलना कम हो गया। वो फोन पे टच में वगैरह था, टच में था। तो तब अंकिता उसको बहुत सपोर्ट करती थी, तो दोनों का रिलेशनशिप बहुत हेल्दी था, बहुत अच्छे थे। तो वो खुद सीरियल छोड़ के, उसने खुद सीरियल छोड़ी थी वो, और उसने फिल्म करना था तो उसने डिसाइड किया। तो उस टाइम भी मतलब काम नहीं कर रहा था तो अंकिता सपोर्ट करती थी उसको। उसके बाद उसने फिल्में चालू कर दी, फिर तो स्टार बन गया। आपको बहुत, जितने भी सुशांत के दोस्त हैं, जो उनके वेल विशर्स हैं, काफी लोगों को लगता है कि अगर अंकिता और सुशांत साथ होते तो आज ये हादसा नहीं होता। दिल में एक कसक, इस जिसे कहते हैं, कसक जो एक रहती है। इसको हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि लेकिन पता नहीं, सुशांत खुद ही इतना समझदार था, किसी के ऐसा जरूरत नहीं लगती कि कोई उसको बोले उसके साथ रहने की या फिर उसको ये करने की। ये वो हादसा हो गया। लेकिन हाँ, अंकिता होती तो 101% कुछ तो सपोर्ट होता, कुछ अच्छा ही होता, शायद बच भी सकता था, ये भी है। गणेश, रिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? रिया से वैसे कनेक्शन नहीं था, जब वो इसके लाइफ में आई तो हम डिस्कनेक्ट हो चुके थे, फोन नंबर चेंज हो गया तो फिर बातें नहीं होती थी। लेकिन हाँ, अगर उसकी फैमिली ये एलिगेशन या कुछ लगा रही है रिया के ऊपर तो वो सच ही होंगे, क्योंकि उसकी फैमिली जितना मैं जानता हूँ वो झूठ तो नहीं बोलती। आप लगातार 2 महीने से मीडिया में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस तरह से रिया पर बातें आ रही हैं। सुशांत के पिता ने भी एक पूरा इतनी लंबी कहानी लिखी, जो असल में उनके साथ हुआ है, वो पूरा उन्होंने कागज पर लिख दिया है। किस तरीके से रिया ने सुशांत को सबसे काटा, मेंटली प्रेशराइज किया। यही नहीं, उनको यूरोप टूर में ले गए, और वहां से आने के बाद लोग कहते हैं ड्रग किया गया है, क्या किया गया, ऐसा कुछ किया गया जिससे सुशांत को काट कंट्रोल कर लिया उन्होंने। जितने उनके नहीं, आसपास के ड्रग्स लोग हैं, सभी उनके आरोप लगाते हैं। सॉरी। ड्रग्स तो नहीं, ड्रग्स के तो बहुत खिलाफ था सुशांत। उसको बिल्कुल ये चीजें पसंद नहीं थी, ना ही वो कभी लिया है उसने। तो ये सब चीजें तो ये सब वही चीजें हैं जो लोग डर रहे हैं, जो लोग गुनहगार है वो लोग डर रहे हैं, तो एक एक तुक्का फेंक रहे हैं कि चलो इसको ड्रग एडिक्ट बता दो, या फिर डिप्रेशन बता दो, या इसके फैमिली के रिलेशन नहीं है सही में ये बता दो। मतलब साम दाम दंड भेद सब कर रहे हैं। इन्होंने समझा के देखा, नहीं समझे। अ, पैसे दे के खरीदने की कोशिश की, नहीं खरीदे। दंड दे के, धमकी दे के मारने के लिए चले आए हम लोगों को, वो भी नहीं समझे। अब उसके बाद फैमिली रिलेशन में भेद डाल रहे हैं, दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी नहीं हो पा रहा है। लास्ट में सीबीआई आ गई। तो मतलब तो ट्राई कर रहे कि अपने आप को बचाए कैसे। आपको लगता है कि सुशांत अपने परिवार से, जब रिया ने उनको डिस्कनेक्ट किया होगा, सुशांत ऐसे शख्स हैं कि वो अपने परिवार को छोड़ देना चाहते होंगे, ऐसा रिया कहती क्यों छोड़ देना चाहेगा? रीजन क्या है? रीजन ही नहीं है इसके पीछे। बहनें थी, वो अपनी लाइफ में खुश है, सुशांत अपनी लाइफ में खुश है। कोई दो खुश बंदे जो इतने साल से कनेक्शन में थे,
साढ़े 33 साल से एकदम टचिंग थे, एक दूसरे से हर बार बात करते थे, वो अचानक डिस्कनेक्ट क्यों होंगे? और सुशांत तो कभी हो ही नहीं सकता डिस्कनेक्ट, ना ही उसके बहनें हो सकती है, पॉसिबल नहीं। सुशांत किस तरह के इंसान थे, अगर आप उनको डिस्क्राइब करना चाहेंगे तो किस तरह के इंसान? अगर वो 100 बातें सोचता होगा तो 90 बातें ना वो सिर्फ करियर से रिलेटेड सोचता था। अच्छा। कि हाँ, ये क्रिएटिव वर्क, खेल कूद, कैसे कैसे काम करे, कैसी कैसी फिल्में रिसीव करे, और क्या काम कर सकता हूँ मैं, कोई नया बिजनेस खोल सकता हूँ क्या, और कितने लोगों को रोजी रोटी दे सकता हूँ, ये सब चीजें दिमाग में चलती थी हमेशा। बहुत ज्यादा क्रिएटिव, और इतना सिंपल सा लॉजिक, सब दुनिया जानती। 10 लाख लोग ट्राई करते हैं इंडस्ट्री में, बाहर के, उसमें से 10 लोग बनते हैं, और उन 10 लोगों में से भी एक होता है जो अपने काम को मेंटेन करे, साथ में सारे रिलेशनशिप को मेंटेन करे, इतना सारा पैसा, इतना सारा फेम आने के बाद अपने करियर के साथ अपनी हेल्थ और फिजिक्स और सारे रिलेशन मेंटेन करे, इतना अच्छा वेल सेटल, दिमाग में उसके प्रॉब्लम है बोलना बहुत बुरी बात है। मैं गणेश यही आपसे पूछना चाहती थी, जब सुशांत आपसे जुड़े थे शुरू में, आपने सोचा था कि ये लड़का जो है इतना आगे जाएगा, सुपरस्टार बनेगा, उसको इतने पोटेंशियल्स हैं? बाकी ये हमारे जितने फ्रेंड सर्कल थे जो सारे क्लास में आते थे, बहुत लोग उसमें से कुछ सेलिब्रिटी भी थे उस टाइम के, जो सीरियल वीरियल में करते थे। ठीक है, एक दो तो, एक लड़का एक लड़की फिल्म स्टार भी थे, सब आते थे साथ में करते थे डांस। तब सुशांत, मैं बोलता था उन लोगों को, क्लास के बाद थोड़े बातें होती थी 5-10 मिनट, तो मैं बोलता था ये जाएगा, ये स्टार बनेगा। लेकिन हाँ, एक एक शो किया था उसने मेरे साथ, तो उस शो में अचानक ना मीडिया आ गई थी, अच्छा। फिल्म प्रमोशन था, मीडिया आ गई थी। तो उसने कहा कि यार अभी मैं कैसे परफॉर्म करूं, मीडिया आ गई है, कल तो मैं सुपरस्टार बनने वाला हूँ, ये लोग तो फायदा उठाएंगे बस इस फुटेज का। मैं तो गुस्से में आया था, मेरा शो है, तुझे कैसे मालूम स्टार बनने वाला है, मतलब वो तो होने ही वाला है। तो वो खुद भी कॉन्फिडेंस था, मैं भी था, ठीक है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था, बहुत ज्यादा, उसको मालूम था जैसे वो फ्यूचर देख सकता था ऐसा। तो गणेश, ये कॉन्फिडेंस से ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड का एक, वो इतना पॉजिटिव सोचना कि स्ट्रगलिंग पीरियड में आप ये सोचो कि हाँ मैं सुपरस्टार बनने वाला हूँ, ऐसा पॉजिटिव सोचने वाला बंदा अपनी जिंदगी में इतनी नकारात्मक सोच कैसे ला सकता है? मुझे विश्वास मुझे जब गणेश की खबर मिली, मुझे 10 मिनट लगा लाइव आने के लिए। 10 मिनट तक मैं सोच रही थी कि मैं चैनल पर देख रही थी, मगर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी थी खबर कहने की। तो आप लोग तो उनसे जुड़े हुए थे, आप लोग उनको जानते थे व्यक्तिगत तौर पे। हालांकि मैं भी सुशांत से बहुत बार इंटरव्यू के लिए मिल चुकी थी। गोवा में अचानक इंसिडेंटली मुझे मिले थे रात को, हम लोग वो टीटोस की लेन में बहुत देर तक हमारी बात हुई थी, काफी सालों हाँ। पहले की बात है, 2011-12 की बात है। मेरी कुछ यादें हैं, लेटेस्ट याद मेरी 3-4 साल पहले में उनसे। आप जब आपने खबर सुनी, आपको पहले कितना कितना वक्त लगा, कैसा रिएक्शन था, क्या हुआ था? पहले मुझे लगा फेक न्यूज है, लोग आता है ना कि इतनी बार गूगल पे बिल्कुल। भी आता है, बाद में बताते हैं कि नहीं, तो मुझे लगा फेक न्यूज है, मैं इग्नोर कर दी। बहुत सारे फोन आए, पुराने पुराने दोस्तों के जो कभी नहीं करते थे। मैं फिर अचानक टीवी ऑन किया, देखा तो फिर बाद में टीवी देखना ही बंद हो गया। 2 घंटे तो मैं बैठा था सिर्फ, तो होता है ना, सोच भी खत्म हो जाती है आपकी, कुछ दिमाग में सही। आता ही नहीं है। वो 2 घंटे था, उसके बाद तो बस वो वही डिप्रेशन वाला तो मैं मान ही नहीं सकता, तब से नहीं मान रहा हूँ। लेकिन मुझे तब लगा कि ये आपस में कुछ हो गया है, जो छोटे मोटे दोस्त होंगे, तो फिर आपस में ही कुछ झगड़ा होके हो गया होगा, क्योंकि जलते थे उसके साथ बहुत लोग, उसकी तरक्की से। जो लोग अच्छे होते हैं दोस्तों की तरक्की से, उनको सपोर्ट करते हैं, खुश होते हैं। जो लोग बुरे होते हैं, वो अपने साथ वालों की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो मुझे लगा आपस का कुछ हो गया है। लेकिन जब ये बाद में केस इतना बढ़ा, तो तब तो मुझे लगा चलो आपस में किया होगा, तो सुशांत इतना बड़ा स्टार है, इंसाफ मिल जाएगा उसको। लेकिन बाद में ये डिप्रेशन, सुसाइड, और ये थोड़ा थोड़ा नेपोटिज्म और ये सब छोटी छोटी चीजें करके जब ये यहाँ तक बात पहुंची, तो फिर हमें लगा आना पड़ेगा सामने, कि उसकी फिर पॉसिबिलिटीज ये थी। आपको कब ये खबर मिली थी, जो खबर आपके पास थी, जो 3 फोन कॉल्स की, ये खबर कब आपको मिली थी? 2 तारीख से मैंने इंटरव्यू देना चालू किया सुशांत के लिए, कि चलो सुसाइड नहीं कर सकता जिसने मुझे सुसाइड करने से बचाया, जितना मेरे पास था, मैं जो सच मेरे को जानता था सुशांत के बारे में, जो मेरे साथ हुआ था उसका, तो मैंने बताने की कोशिश की, ताकि वो लोगों को पता चले, और लोग आवाज उठाए और इस केस को आगे बढ़ाए। उसके बाद बाद में मुझे
बार बार फोन कर रहे थे मीडिया वाले, कुछ है तो बताओ। अच्छा, मैंने बहुत कोशिश की, मैंने किसको पूछूं किसको पूछूं। तो मैंने भी फोन घुमाया, मैंने भी पता करने की कोशिश की। तो फिर उस सोर्स को जैसे फोन किया, उसने फोन पे बोला हाँ हाँ मैं आके मिलता हूँ। जब घर पे आके उसने सारी बातें बताई, बोला, ओ। क्योंकि ये बहुत बड़ा खुलासा है गणेश, जो आपके पास जो आपको फोन आए। क्या आपको लगता है कि जब अगर सीबीआई उनको गवाही के लिए बुलाएगी तो आपका सोर्स गवाही मैं दे तो सकता है? चाहूंगा, मैं तो हाँ। चाहूंगा, मैं तो चाहूंगा, मैं तो सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अब सोर्स का वही बात है कि लोग कितना डरते हैं, क्या करते हैं, उस टाइम क्या सोचते हैं। हालांकि डरने का बिल्कुल भी काम नहीं है, विटनेस है, विटनेस का तो प्रोटेक्शन करेंगे सीबीआई, और अच्छे से हैंडल करके बात करेंगे। तो लेकिन पता नहीं अभी वो आगे का है। मैं पूरी कोशिश करूंगा लेके जाने की, लेकिन वो सीबीआई, मैं तो जाऊंगा, मैं तो अपना काम करूंगा। गणेश, कल जब ये फैसला आया कि अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना है कि अब सीबीआई जांच करने वाली है, कैसा लगा? नहीं मैम, मैंने जैसे सुना ये फैसला, जैसे पता चला, मैं तो लाइव रिपब्लिक पे था, लेकिन जैसे वो फिनिश हुआ, वहां तो कुछ नहीं कर सकते थे। अर्णव सर को यही बोला कि आई वांट टू डांस नाउ, सुशांत के सॉन्ग पे। तो हाँ। भाई, क्योंकि जो सॉन्ग था, तू मेरी गर्लफ्रेंड मैं तेरा बॉयफ्रेंड, दैट सॉन्ग, हाँ। उसके बाद डांस किया हम लोगों ने काफी दोस्तों के साथ में कल शाम को, खुशी से ये मनाया उसका। वही। अ, गणेश, आपको क्या लगता है सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच दुनिया के सामने आ पाएगा? अभी शायद ये पूरे, इट्स नॉट अबाउट इंडिया, ये पूरे वर्ल्ड में हुआ है, ये पहला केस है। बहुत सारे आर्टिस्ट मरे हैं मिस्ट्री, बड़े बड़े हॉलीवुड के स्टार भी मरे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि 2 महीने तक जनता शांति नहीं। ये तो सही बात। सुशांत बहुत बड़ा संत टाइप का काम करके गया है कि पब्लिक शांति नहीं हो रही, पता नहीं क्या लोगों के दिमाग में उसने, लोगों के दिलों में ऐसी क्या जगह बनाई है। वाकई में वो इतना अच्छा इंसान भी था, इसीलिए शायद ऐसी जगह बनाई, सही उसके बात। कर्म बहुत अच्छे थे इसके लिए। तो ये पहला केस है जो 60 दिन तक जब पब्लिक शांत नहीं है, और अभी भी शांत नहीं है। ऐसा नहीं कि सीबीआई जांच हो गई, अभी भी शांत नहीं है, पब्लिक देख रही है सब कुछ। टीवी की, यूट्यूब की सारी टीआरपी वैसे ही मेंटेन। मतलब इसका मतलब ये है कि जनता शांत नहीं रहेगी एंड तक, जब तक ये जेल के अंदर नहीं जाते। वही मैं भी कहना चाहता हूँ इनसे कि मत रहिए, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब कुछ दांव पे लगाया है हमारा, सब कुछ दांव पे लगाया है इस केस के लिए, स्पेशली उसकी फैमिली। तो गण- वही है, मुझे लगता है इंसाफ होना होगा होगा। चलिए गणेश, आपने, अंकित ने बहुत जज्बा जुटाया है कि आप लोग ने आकर के बयान दिया, और किसी एक स्टेट में रहते हुए, ये जानते हुए कि यहाँ पे इस बारे में बोलेंगे तो बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है, मगर आपने हिम्मत जुटाई। और आपको मराठी मानुस वाली बात भी कही गई, मैंने सुना हाँ मैंने कहा था, क्योंकि कि अब तो अभी मराठी देखिए एक मानुस बात है। है, मेरे को तो सारी चीजें चली गई। करियर से रिलेटेड तो फिल्म इंडस्ट्री वाले गए, और रहता महाराष्ट्र में हूँ, मराठी हूँ, मराठी लोगों से ही पंगा ले रहे। तो वो पता नहीं तो, लेकिन ये मराठी बिहारी की पॉलिटिक्स नहीं है, ये पूरे देश की, क्या पूरी दुनिया की है ना। तो मैं आवाज नहीं उठाऊंगा अगर मैं नहीं जानता, तो फिर वो मैं दिल पे बोझा रखने नहीं रह सकता, जबकि सुशांत ने मेरे लिए इतना कुछ किया, तो बोलना ही है। ही असली बात, देखिए, मराठी राजनीति की बात अलग आहे, पण कुठल्या मराठी माणसाने तुम्हाला सांगितलं की असं करू नकोस, तू कशाला असं करतोय? आपल्या बहुत मराठीच्या, बहुत महाराष्ट्राच्या कोणी बहुत बहुत सांगितलं तुम्हाला? सांगितलं ट्विटर तुम्हाला? पे आए कोणी हैं, बोला? ट्विटर पे आए हैं, ट्विटर पे आए बहुत सारे मेसेजेस की अरे तू तो मराठी आहेस, तू कशाला असा करतोस, आणि हे आपली सरकार, आपलं पोलीस, हे ते। मैं तो शौक था, पहले तो वो गालियां भी दे रहे थे मराठी में, और बाद में वो जैसे मैंने ट्वीट पढ़ा वो डिलीट कर देते थे। मैं उनसे वही कहा कि अगर आप खुद ही डर के मारे हो, डर रहे हो, रखो ट्वीट ऐसे, मैं देखता हूँ क्या करना है। तो पता नहीं, ये नहीं है, ये चीज नहीं है, क्योंकि सुशांत भी कोई मराठियों से अलग नहीं था। पवित्र रिश्ता पूरा महाराष्ट्रियन सीरियल था, वो बिल्कुल। भले हिंदी में था लेकिन महाराष्ट्रियन सीरियल था। मुंबई पुलिस से भी वो अलग नहीं था, मुंबई पुलिस के शो उसने फ्री में किया था परफॉर्मेंस। सही बात। किसी से वो अलग नहीं था, किसी से उसने दुश्मनी, ऐसे उसके दिल में तो दुश्मनी बिल्कुल नहीं थी। लोग समझते होंगे दुश्मन उसको, तो वो अलग बात है, लेकिन वो तो सारी चीजें कर। नहीं, एक वो जो 25 फरवरी वाली बात आई थी कि उसके पिता, उसके परिवार ने संपर्क किया था मुंबई पुलिस से कि भाई
तकलीफ आ सकती है, साजिश हो सकती है, ख्याल रखना। उसके बावजूद उस समय कुछ नहीं किया गया। मैं मानती हूँ उस समय आपने बहाना बना दिया कि आपके पास एफआईआर नहीं था, मगर जब मौत हो गई तब तो आपको ये याद आना चाहिए कि भैया ये तो इसी के यहाँ पे सेम चीज जो अगर प्रॉब्लम में है वो तो एफआईआर नहीं कर सकता, सही बात। और सही जो बात। बता रहे हैं वो बिहार में है। तो आपको एटलीस्ट एक्शन तो लेनी चाहिए। जैसे मैं अंदर घर के अंदर हूँ, लोग मारने आए तो मैं एफआईआर कैसे करूँ? तो सही बात। वो प्रोटोकॉल ही ऐसा होना चाहिए कि आपने एकदम रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहिए कि आप, पुलिस वाले भी इंसान है, उनको समझना चाहिए कि सर्कमस्टेंस पहले पे तो डिपेंड होना। स्पॉट पे पहुंचो, पहले स्पॉट पे पहुंचो, देखो, एटलीस्ट तफ्तीश करो। अगर वो आदमी सही बोल रहा है तो उसकी एफआईआर रजिस्टर करो। ये तो ना बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी थी। अगर 25 फरवरी को वो लोग कर लेते केस तो अभी तक तो होता ही नहीं, सही बात। बच जाता शायद। सुशांत के जितने फैंस हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? उनसे यही कहना चाहूंगा कि जैसा आप सुशांत को समझते थे वैसा अच्छा इंसान था वो, बहुत ज्यादा पॉजिटिव था। सब कुछ आप जो कर रहे हो, वाकई में सुशांत के इतने अच्छे कर्म है जो इतने सारे फैंस उसके लिए कर रहे हैं। बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, पहले तो थैंक यू सो मच। वो मुझे पता है वो अपने दिल से कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन आपने यहाँ तक इस केस पे पहुंचा सिर्फ आपकी वजह से हुआ है, लेकिन इस केस को तब तक भड़का के रखिए जब तक जेल के अंदर नहीं घुस जाते। ये सिर्फ सुशांत आपकी मेरी नहीं, पूरी दुनिया की जंग है। इसको करना ही पड़ेगा। चलिए गणेश, बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े, और दोबारा भी हम बात करते रहेंगे। हम सभी को सीबीआई पर भी नजर रखनी है, ताकि सीबीआई भी क्योंकि हमारा भी पहला कदम है सफलता का। उद्देश्य है सुशांत की जिंदगी में जो हुआ है उसको न्याय मिले, जो कल्प्रिट्स है, अपराधी है, वो सामने आए। तो हम आगे भी जुड़ते रहेंगे, बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बता दूं कि तो 26 जून, आई थिंक जुलाई शुरू होने के आसपास, जून के एंड या जुलाई शुरू होने के बाद सारे चैनल, अर्नब या बाकी लोग आए, मगर मैं 14 जून से लेकर के सुशांत पर ही खबरें कर रही हूँ। और मुझे बहुत नहीं नहीं, अच्छा हाँ, लगता है कि स्पेशली स्पेशली सारे फैंस मतलब खबरों का इंतजार करते हैं। मैंने ये थ्योरी जो आज लोग कर रहे हैं, जो आज बातें कर रहे हैं, सभी बातें, जितने सवाल हैं कि मैंने सुशांत के फैंस को एक नाम भी दिया है, एसएसआर की एसआईटी, सुशांत सिंह राजपूत की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। वो लोग मुझे भेजते हैं इन्वेस्टिगेशन, और उस पर हम करते हैं, काफी अच्छे व्यूज आते हैं, और लोग बहुत विश्वास करते हैं, प्यार देते हैं, क्योंकि हम लगातार 2 महीने से इस खबर पर बात कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जुड़े और हमने इतनी सारी बातें की। दोबारा मुलाकात होगी और बात होगी। चलिए।